बीजेपी जिला सदर शोपियान राजा वसीम ने आज शोपियां में पार्टी दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने विकसित भारत रोजगार व आजीविका मिशन पर तफसीली रोशनी डाली, जो पहले मनरेगा के नाम से जानी जाती थी। राजा वसीम ने कहा कि इस स्कीम का मकसद देही इलाकों में रोजगार के मौके फराहम करके लोगों की माशी हालत को मजबूत बनाना है। चार करोड़ का काम डिस्ट्रिक्ट शोपियान को मिलता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहले 4 करोड़ का काम देता था डिस्ट्रिक्ट शोपियान को, तो 4 करोड़ के बदले हम 8 करोड़ का काम करते थे। लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो ये जी राम जी स्कीम है, इसने क्लियर कह दिया है कि अगर आप 4 करोड़ का काम करोगे तो 4 करोड़ रुपए आपको देने हैं। अगर सरकार आपको बोल रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको बोल रही है कि हम अपना शेयर 50 लाख रुपए फॉर एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 50 लाख देगा। अगर आप बडगाम के दूध पत्री से वाबस्ता स्टेक होल्डर्स ने पुरअमन एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि पहलगाम में पेश आए दहशतगर्दाना हमले के बाद पूरा मुल्क गम और सदमे में मुब्तला है, जिसकी जम्मू कश्मीर के आवाम ने भरपूर मजम्मत की है। एहतजाज करने वालों ने कहा कि सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर के तौर पर मुतादिद सयाहती मकामात को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया, जिनमें दूध पत्री भी शामिल है। दूध पत्री की बंदिश के बायस इस इलाके से वाबस्ता सैकड़ों ख़ानदानों का माशी निज़ाम बुरी तरह मुतासर हो रहा है। स्टेक होल्डर्स ने इलाके को दोबारा सयाहों के लिए खोलने का मुतालबा किया ताकि वो रोजगार हासिल कर सकें। हम गवर्नमेंट से ये मांग करते हैं कि हमारे साथ खाली इंसाफ करें। अगर गवर्नमेंट को हमारे लिए कोई पॉलिसी नहीं है तो हमें ऐसा बता दीजिए, हमें जहर दीजिए, हम मर जाएंगे। क्योंकि हमारे पास हमारा अयाल, जब हम शाम को जब घर जाते हैं तो हमारे पास कुछ भी नहीं होता है खाने के लिए, या स्कूल जाते हैं हमारे बच्चे तो फीस नहीं होता है। हम अपनी जिंदगी नहीं चला सकते हैं ऐसे ही। 9 महीने हो गए, गवर्नमेंट हमारे बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। जो भी मतलब एजेंसी है या दूसरे, हम उनका शुक्रगुजार कि वो यहाँ पे दिन रात काम कर रहे हैं। मगर हम अब मिनिस्टर लोगों से या अमित शाह से अपील करना चाहते हैं कि दूध पत्री को खोल। जनूबी कस्बा तराल के मेडोरा के लोगों के मुताबिक इलाके में कई जगहों पर मौजूद बिजली का तरसीली निज़ाम और खंबे काफ़ी बोसीदा हो चुके हैं, जो कभी भी ख़तरा बन सकते हैं। उन्होंने बताया कि अगरचे महकमे बिजली से कई बार इन जगहों पर तरसीली निज़ाम और नए खंबे नस्ब करने की मांग की गई, ताहम उन्होंने इस मसले को कभी भी संजीदगी से नहीं लिया। बार बार हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि इनको नए पोल लगाए, लेकिन वो टस से मस नहीं होते हैं। आज तक उन्होंने नहीं लगाए हैं। हमारी आपकी इस माध्यम से हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि वो यहाँ नए पोल लगाए और हमारी इस मांग को वो पूरी करे। कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाके मजहल वैली में लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक अवाम और पुलिस के दरमियान बेहतर तालमेल को फ़रोग देने के लिए थाना दिवस का इनेकाद किया गया। ये प्रोग्राम पुलिस पोस्ट दूधी मचल में SHO मीर फारूक की निगरानी में मुनक्किद हुआ, जिसमें मजहल वैली के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। थाना दिवस के दौरान अवाम ने अपने मसाइल और शिकायत बराह रास्त पुलिस हुक्काम के सामने रखी। इस मौके पर कई अवामी मसाइल को मौके पर ही हल किया गया, जबकि दीगर मसाइल को आइंदा कार्रवाई के लिए मुतल्लक़ा महकमों तक पहुँचाने की यकीन दहानी कराई गई। खासकर जो थाना देवस से हमें मुराद ये होता है कि जो हमारे मसाइल होते हैं दूर दराज इलाकों में, जिसका भी कोई मसाइल होता है, हमारे चौकी अफसर उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जो बार बार हमें बुला के हमें पूछते हैं कि आपके मसाइल क्या है। वो अपनी तरफ से नोट करके अपने SSP साहब को सुपुर्द करते हैं और उनके लिए हम अपने बहुत। डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह ने VC कॉन्फ्रेंस हॉल DC ऑफिस कॉम्प्लेक्स डोडा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मौजूदगी में आने वाले भद्रवाह सरमाही फेस्टिवल के बारे में तफसीलात बताई, जो 17-18 जनवरी 2026 को गोदंडा और नए बस स्टैंड भाडर में मुनक्किद होगा। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि मेले का मकसद मौसम सरमा की सयाहत को फ़रोग देना, मकामी सकाफत की नुमाइश और खित्ते में माशी सरगर्मियों को फ़रोग देना है। हम एश्योर करते हैं हमारे तमाम पर्यटकों को कि डोडा इज़ अ सेफ प्लेस फॉर कमिंग एंड एंजॉइंग योर लेजर टाइम। आप सब यहाँ पे आएँ। यहाँ का जो लोग हैं, यहाँ का जो कल्चर है, उसमें थोड़ा समय बिताएं। कई बार हमें शिकायतें आती है कि टूरिस्ट 1 डे ट्रिप बना के आते हैं और शाम को रुकते नहीं हैं, वापस चले जाते हैं। उनसे मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा
کہ جو ہمارا کلچر ہے ضلع ڈوڈا کا، انفیکٹ ڈوڈا شہر میں سرازی کلچر، جو ہمارا بدروائی کلچر ہے، بھلیسی کلچر ہے، یہ سارے کلچرز کو انجوائے کریں. ان کی جو لوکل ضلع پونچھ کے مین بس اڈے کی خستہ حالی اور گندے نالے کا پانی بس اڈے میں داخل ہونے و گندگی کے لگے انبار سے عوام اور ڈرائیوروں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے. مینیجر بس یونین پونچھ جگجیت سنگھ نے ضلع انتظامیہ سے اس طرف متوجہ ہو کر فوری مداخلت کر بس اڈے کو مرمت کر کے صاف ستھرا بنائے جانے کا مطالبہ کیا. میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ میونسپلٹی سی او صاحب کو یہ بار بار کہنے پہ ان کو پہلے انہوں نے کہا تھا ایک بار کہ بھئی یہ ان کا ٹینڈر ہو گیا ہے، لیکن ٹینڈر کا کوئی اتا پتہ نہیں کہاں پہ ہے، کس نے کی ڈالا، کس نے ڈالا. کشتواڑ میں موٹر وہیکل ڈپارٹمنٹ کی جانب سے چھاتروں میں ڈرائیورز کے لیے فری آئی چیک اپ کیمپ کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر چیک اپ کیا گیا. کیمپ میں ARTO سمیت موٹر وہیکل ڈپارٹمنٹ کا پورا عملہ موجود تھا. اس کے علاوہ 11 RR اور فائر اینڈ ایمرجنسی کا عملہ بھی موجود تھا. کشتواڑ میں 2.076 لانچ کیا گیا اور سوچھتا لانچ کیا گیا. DC کشتواڑ نے یوم جمہوریہ سے پہلے میگا صفائی مہم کی جھنڈی دکھائی. یوم جمہوریہ کی تقریبات کے آغاز کے طور پر ڈپٹی کمشنر کشتواڑ نے آج منی سیکریٹریٹ نیو DC آفس کشتواڑ سے صفائی مہم کا آغاز کیا. ضلع رامبن میں سینٹرل ریزرو پولیس فورس کی 84 بٹالین اسٹیٹ ڈیزاسٹر رسپانس فورس کو 2 بٹالین نے آج بوم چندر کوٹ میں CRPF کے ٹیکنیکل ہیڈ کوارٹر میں ایک مشترکہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ مشق کا انعقاد کیا. رامبن میں ہنگامی صورتحال رابطہ کاری اور ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیاریاں کی گئی. جموں کشمیر میں MSME شعبہ شدید بحران کا شکار ہے. پچھلے 5 برسوں میں 1800 سے زائد یونٹس بند ہو گئے، جس کی وجہ سے تقریباً 7000 افراد بے روزگار ہو گئے ہیں. پیش ہے MSME پر منصف ٹی وی کی خاص رپورٹ. ہمیں دیجیے اجازت. آداب. جموں کشمیر میں مائکرو، اسمال اور میڈیم انٹرپرائزز یعنی MSME کا شعبہ گزشتہ 5 سالوں کے دوران سنگین بحران سے گزر رہا ہے. ادیم رجسٹریشن پورٹل کے تحت دستیاب اعداد و شمار کے مطابق 1 جنوری 2020 سے 30 نومبر 2025 تک جموں کشمیر میں 1800 MSME یونٹس بند ہو چکے ہیں، جس کے نتیجے میں 7000 افراد کی ملازمت ختم ہو گئی ہے. اعداد و شمار کے مطابق یہ بندشیں سال بسال بڑھتی جا رہی ہیں، جو خطے کے چھوٹے کاروباری شعبے میں پہرے ہوتے ہوئے بحران کا شکار ہو رہی ہیں. اگر گورنمنٹ چاہتی ہے کہ یہاں کی بے روزگاری کم ہو تو ان کو چاہیے وہ پہلی فرصت میں انڈسٹری کی طرف توجہ دے اور جو یہاں کی ضرورت ہے انڈسٹری کو مارکیٹنگ کی وہ فعال بنائے تاکہ اور لوگ انڈسٹری کی طرف آگے ہو جائے. سال 2022-23 میں بند ہونے والے یونٹس کی تعداد 121 ہو گئی، جس کے باعث 483 افراد کی روٹی روزی متاثر ہوئی. 2023-24 میں یہ بحران مزید شدت اختیار کر گیا جب 241 MSME یونٹس بند ہو گئے اور 869 ملازمتیں ختم ہو گئی. کہ مطلب جو انڈسٹری ہولڈر ہے کہ وہ یونٹ ہولڈر ہے وہ اس کو برداشت نہیں کر پاتا ہے. ایک ایرا گہرا بندہ ہے وہ اپنے آپ کو رجسٹر کرتا ہے جم پورٹل پر اور اس کے بعد وہ سپلائی کرنا بیٹھتا ہے. جب باہر سے را مٹیریل آتا ہے، جب ہمارا لیبر کاسٹ بڑھ جاتا ہے، جب ہمارا پاور نہیں ہوتا ہے، بجلی نہیں ہوتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہمارا پروڈکٹ ہے اس کا کاسٹ بڑھ جاتا ہے. پچھلے 2 برسوں میں صورتحال انتہائی تشویشناک ہو گئی ہے. سال 2024-25 میں 566 MSME یونٹس بند ہو گئے، جس سے 2077 افراد بے روزگار ہو گئے. رواں مالی سال 2025-26 میں اب تک سب سے زیادہ 842 یونٹس بند ہو چکے ہیں اور 3445 افراد اپنی ملازمتوں سے محروم ہو گئے. ہم فار ٹائم بینگ یہ لیں گے 5 سال 7 سال تک،
तो आगे जाके वो फिर रुजू नहीं करते हैं हम डिपार्टमेंट को कि हमें इसको इसमें बढ़ाओ, ये करो, क्योंकि उनमें वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहती है बिकॉज ऑफ मेनी थिंग्स। या तो एनपीए हो जाती है, या उनको आता नहीं यूनिट चलाना, या उसमें वो टेक्निकलिटी प्रॉब्लम में इशू आती है, मशीनरी एडवांस मशीनरी की ज़रूरत है, इवॉल्विंग सिचुएशन होता है कि हमें अब नया चीज़ें लानी है, मार्केट अब इतना फ्लडेड हो गया है अब नई टेक्नोलॉजी से। तो अपने आप को अपग्रेड जब नहीं करेंगे आज के दौर में, मुझे लगता नहीं है कि वो यूनिट या वो बंदा सक्सेसफुल हो गया है जो आज के दौर के मुताबिक नहीं। मज़कूरा यूनिट्स उमूमन सनत, तिजारत, दस्तकारी, सयाहत से वाबस्ता खिदमात और ज़राई सरगर्मियों से जुड़े हुए थे। वाज़े रहे कि कौमी सतह पर सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक इसी मुद्दत के दौरान मुल्क भर में 1,20,933 MSME यूनिट्स डी रजिस्टर्ड हो गए, जिसके बायस 7,80,833 अफराद बेरोजगार हो गए। अगरचे कौमी सतह पर MSME बंदिश मजमूई रजिस्ट्रेशन का महज 0.17% है, लेकिन जम्मू कश्मीर जैसे मुआशी तौर पर कमजोर खितों में यही बंदिशें हजारों खानदानों को मुतासर कर देती है और मुकामी मईशत को कमजोर बनाती है। तिजारती तंजीमों और सन्नत के नुमाइंदों ने बारहा सस्ते कर्जों तक महदूद रसाई, पेचीदा तरीक़ेकार अदायगियों में ताखीर, खामाल की बढ़ती कीमतें, कमजोर मांग और बुनियादी ढांचे की कमी को MSME बंदिशों की बड़ी वजूहत करार दिया है। माहिरीन ने खबरदार किया है कि अगर बर वक्त और हदबंद पॉलिसी इकदाम न किए गए तो जम्मू कश्मीर में MSME शोबा मजीद सुकड़ सकता है, जिससे बेरोजगारी और मुआशी अदम इस्तेकाम में मजीद इजाफा हो सकता है। मुनसिफ टीवी के लिए अनंतनाग से गजाला निसार।